जिसमें टू बी वर्ब का रिव्यू है, टू बी वर्ब की पूरी लिस्ट और उसकी अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको मैंने आपको ग्रुप में बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ और फॉर्मूले के साथ ग्रुप में शेयर कर दिया है। प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन, इसको भी मैंने आपको तफसील से ग्रुप में शेयर कर दिया है, एक आर्टिकल छोटा सा। उसी स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए आज हम क्या करेंगे, फैमिली मेंबर्स की वोकैबुलरी सीखेंगे कि फैमिली मेंबर्स को मुख्तलिफ फैमिली मेंबर्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं। डिस्क्राइबिंग एक्टिविटीज एंड इवेंट्स, उन फैमिली मेंबर्स की कुछ एक्टिविटीज डिस्क्राइब करेंगे। मेनली हम एक्चुअली आज हम एक फोटोग्राफ जो है ना उसको डिस्क्राइब करना सीखेंगे। मतलब कोई आके मुझे फोटो दिखाता है तो मैं उससे कुछ सवाल करूंगा ना, तो वो सवाल क्या हो सकते हैं, किस तरतीब से हो सकते हैं और मैंने जवाब कैसे देने हैं, ये सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं किसके साथ, वोकैबुलरी के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो जो इंग्लिश ऑडियो है वो सुन के आए होंगे। आप, ऐसा है, आप में से कोई सुन के आया है? सर मैंने थोड़ी सी सुनी थी, सारी नहीं सुनी। ये ये वर्ड सुन लिए थे आपने? जी। चलें रीड कीजिए। वाइफ, हस्बैंड, पेरेंट्स। हाँ, ये देखें, जब अंग्रेज इसको प्रोनाउंस करता है ना पेरेंट्स को, तो असल में पेरेंट्स बना देता है, पेरेंट्स, टी को साइलेंट कर देता है, पेरेंट्स। पेरेंट्स, मदर, फादर, चिल्ड्रन, डॉटर, था साउंड। सन। जी। था, डॉटर, सन, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स। हैम बैग हमने सीखा था, हैम बैग वो हैंड बैग था। डी को ग्रैंड साइलेंट किया पेरेंट्स, था और एन को एम बनाया था। बिल्कुल इसी तरीके से ग्रैंड ऐसे करना है यहाँ पे। ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, या ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। यहाँ एम नहीं बनाएंगे हम, उसकी रीजन है, वो रीजन पूरी एक साइंस में नहीं पढ़ा रहा। इसको आपने सिर्फ ग्रैंड फादर पढ़ना है, डी साइलेंट कर दें, ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन। ग्रैंडसन। अंग्रेज जब जी आर से कोई वर्ड शुरू होना थोड़ा सा मुंह को गोल करता है, ग्रैंडसन, क्रीम और ग्रेट, थोड़ा सा ऐसे। ओके जी। भी समझ नहीं किस तरह करना है गोल। फॉर एग्जाम्पल लफ्ज है ना ग्रेट, लोग इसको ग्रेट पढ़ते हैं। जब अंग्रेज का मुंह देखेंगे ना आप, वो इसको करेंगे ग्रेट, 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 थोड़ा सा मुंह को गोल कर लेता है जी आर से जब वर्ड शुरू हो। अच्छा, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन, आंट, अंकल, अंकल, नीस, नेफ्यू, कजन। कजन, गुड, वेरी नाइस, गुड प्रोनाउंसिएशन, गुड अटेम्प्ट। अच्छा जी, सिचुएशन को समझ लीजिए। सिचुएशन समझने से आइडिया डेवलप होगा, आइडिया डेवलप होने के बाद प्रेजेंट करना आसान हो जाएगा। यही मेरा काम है जो आप तक पहुंचाना है। सिचुएशन ये है कि जो मैं पहले बता चुका हूँ, एक बंदे ने आके मुझे पिक्चर दिखाई है अपनी किसी फैमिली मेंबर की, और मैं कहता हूँ ये कौन है, वो कहते हैं जी ये मेरे वालिद साहब हैं, मतलब वालिद साहब है। मैं पूछता हूँ कौन है, वो कहते हैं वालिद साहब। अच्छा, मैं कहता हूँ इसका नाम, इनका नाम क्या है, वो नाम बताता है। ये कहाँ है, वो जगह का नाम बताता है। ये क्या कर रहे हैं, वो एक्शन बताता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जी। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, जैसे ये शख्स आदमी जो है ना वो खातून को दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, पिक्चर दिखा रहा है। खातून कहती है ये कौन है, कहता है ये मेरे वालिद साहब। अच्छा, क्या नाम है इनका, इनका नाम पॉल है। अच्छा जी, ये कहाँ है, ये पेरिस में है। क्या कर रहे हैं, आईफल टावर के सामने खड़े हुए हैं। अंडरस्टैंड किया? जी। वाजे हुई ये बात? जी सर। ये सिचुएशन है सिंपल। अब ये सिचुएशन, ये अगर समझ आ गई है
तो अब इसको देखिए प्रोनाउंस करना या एक्ट करना कितना आसान है। मतलब बेसिकली 4 ही क्वेश्चन है। सबसे पहले हु इज ही, हु इज ही, वो कौन है, मतलब ये जो पिक्चर में है ये है कौन। अगर कोई मर्द है तो हु इज ही। अच्छा, दूसरे नंबर पे नाम पूछना है, व्हाट्स हिज नेम, व्हाट्स हिज नेम। मैं कनेक्ट करके प्रोनाउंस कर रहा हूं, गौर से सुनिए। तीसरे नंबर पे पूछना है कहाँ है ये, वेयर इज ही, वेयर इज ही, कहाँ। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे पूछना है कर क्या रहे हैं, एक्शन, व्हाट्स ही डूइंग, व्हाट्स ही डूइंग। मैं क्वेश्चंस को दोहरा रहा हूं। नंबर 1 पे हु, कौन है, who's he, who's he, look how I'm pronouncing, who's he। दूसरे, नाम क्या है, what's his name। अब देखें what is his name को मैंने मिला दिया सबको, what's his name, what's his name, okay। कहाँ है, where's he, where's he, he नहीं पढ़ रहा मैं, where's he नहीं कर रहा, where's he, where's he, where's he, वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, what's he doing, what's he, what is he को मैंने क्या कर दिया, what's he, what's he, what's he doing, वो कर क्या रहे हैं। बात वाज़ेह है। जी सर। अगर he की जगह she आ जाए तो क्या कहेंगे, अगर कोई फीमेल का फोटोग्राफ हो तो पहला क्वेश्चन who's she, who's she, who's she। दूसरा what's her name, what's her name। तीसरा where's she, where's she। अब देखें where is she मैं नहीं कह रहा, where's she, where's she। अंग्रेज इसको ऐसे पढ़ेगा, आप इसको where's she कर सकती हैं, इट्स ओके, बट मैं आपको वैसे प्रोनाउंस करके दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो ऑडियो आप सुन के आते हैं ना, उसमें भी इस तरीके से कनेक्ट करके नहीं, उनको वो आपको क्लियरली प्रोनाउंस करके देते होंगे, where's what's she doing, वो इसको ऐसे पढ़ रहे होंगे। बट साफ है कि उन्होंने कम्युनिकेट नहीं करना ना लोगों के साथ, ऑडियो से रिकॉर्ड करनी है। और मैं जब आपको बता रहा हूँ तो बता रहा हूँ कितनी इसके अंदर वो आती हैं, तब्दीलियां करते हैं अंग्रेज। व्हाट्स शी डूइंग, व्हाट्स शी डूइंग, हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज शी डूइंग, वो क्या पढ़ेंगे, व्हाट्स शी डूइंग, व्हाट्स शी डूइंग। दिस इज कनेक्टेड। फ्लो देखें, म्यूजिकलिटी देखें। अच्छा, अब कोई पिक्चर ऐसी आ जाती है जिसमें एक से ज्यादा लोग हैं, वो चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, चाहे सारे मेल हैं चाहे सारे फीमेल हैं, चाहे मेल और फीमेल हैं, तो उसके लिए यूज करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल नाम पूछना है उनसे, तो हम सबसे पहले ये पूछेंगे ये कौन है, हु आर दे, हु आर दे, हु आर दे, ओके। अब उनका नाम, व्हाट आर देयर नेम्स, व्हाट आर देयर नेम्स। तीसरा, कहाँ है वो, वेयर आर दे, वेयर आर दे, क्या कर रहे हैं, what are they doing, what are they doing। this is how to pronounce। अब हम इसको, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप इस सिचुएशन। ये खातून कहती है who's he, ये कौन है, he's my father, ये मेरे फादर हैं। what's his name, इनका नाम क्या है, his name's Paul, इनका नाम पॉल है। where's he, ये कहाँ है, he's in Paris, ये पेरिस में है। what's he doing, क्या कर रहे हैं, he is standing in front of the Eiffel Tower, ये आईफल टावर के सामने खड़े हुए हैं, ओके। अब इसी जी को सर। पहले ना हम थोड़ा सा करते हैं, और उसके बाद फिर दो दो पिक्चर्स को ईच पर्सन के साथ हम प्रेजेंट कर लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। इस आयशा से स्टार्ट करते हैं जी। who is she? She is my mother. Where is she? She is in the park. दूसरे नंबर पे उनका नाम, दूसरे नंबर पे उनका नाम, नाम तो सर कहीं लिखा ही नहीं हुआ। हाँ, यहाँ नहीं लिखा हुआ ना, आप अपनी तरफ से बता अच्छा, दें। अच्छा, what's her name? Her name is क्या, बोल। Alina. ओके, What's she doing? Where is she? She is in the park. What's she doing? She is riding her bicycle. वेरी नाइस। Who is he? He is my son. Where is he? He is at the beach. What's he doing? He is swimming. ग्रेट। Who is he? He is my husband.
Where is he? He is in our living room. What's he doing? He is sleeping on the sofa. Great. Okay जी, now we are going to do reading activity. Reading activity कुछ ऐसी है कि जो कुछ आपको पीछे पढ़ाया गया है, जो वोकेबलरी आपको डायलॉग में सिखाई गई है, वही वोकेबलरी इस्तेमाल करते हुए आपको एक पैसेज, एक स्टोरी, एक पिक्चर की स्टोरी, मतलब एक पिक्चर है सामने आपके, उसमें डिफरेंट किस्म के अपार्टमेंट हैं, डिफरेंट अपार्टमेंट में डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट पीपल डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। मैं इसको एक मरतबा ठीक प्रोनाउंसिएशन में पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आप इसको पढ़ के सुनाइएगा, उसके बाद एक एक्टिविटी है वो करेंगे हम। आर्थर इज वेरी एंग्री। आर्थर बहुत जो है वो क्या कहते हैं, एंग्री, गुस्से में है। मतलब मैं घर में बैठा हूँ और मेरे अड़ोस पड़ोस में ना सारे शोर मचा रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई लड़ रहा है जी, कोई गुफ्तगू कर रहा है, तो कोई डांस कर रहा है। तो साथ में मैं ऐसे ही एंग्री हो जाऊंगा ना, गुस्से में आ जाऊंगा और चुप करके बैठा हूँ, टाइम देख रहा हूँ कि 12 बज गए हैं रात के और ये क्या कर रहे हैं, कहाँ फंस गया हूँ, मुसीबत। ये है सिचुएशन। अब इस सिचुएशन को देखिए। इट्स लेट एट नाइट। रात बहुत गुजर चुकी। आर्थर इज सिटिंग ऑन हिज बेड। वो अपने बेड पे बैठा हुआ, ये वाला, ये नीचे ये क्लॉक उठा के बैठा हुआ है। हिज नेबर्स आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। उसके पड़ोस में बहुत शोर है। एंड आर्थर इज वेरी एंग्री। आर्थर बहुत गुस्से में है। द पीपल इन अपार्टमेंट 2 आर डांसिंग। ये देखें, ये है अपार्टमेंट 2। द पीपल इन अपार्टमेंट 2 आर डांसिंग। अपार्टमेंट 2 वाले पीपल जो हैं वो डांस कर रहे हैं। अब ये नंबर 3 ये है। द मैन इन अपार्टमेंट 3 इज वैक्यूमिंग हिज रग। वैक्यूमिंग कर रहा है, रग कहते हैं उस कारपेट को, रग, उसको वैक्यूम कर रहा है। अब ये फोर्थ वन है। द वुमन इन अपार्टमेंट 4 इज प्लेइंग द ड्रम्स। ये बजा रही है। अब इसमें टेंस कौन सा यूज हो रहा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? इस वक्त मौजूद सूरत में जो चीजें हो रही हैं ना, वो सारी की सारी, उनको जब हम बयान करेंगे ना, इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूं तो आप कह रहे हैं यू आर टीचिंग, आप सुन रही हैं, यू आर लिसनिंग। आशा इज लर्निंग, आशा इज स्पीकिंग, तय्यबा इज मूविंग, सफी इज डांसिंग। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज हैपनिंग राइट अवे, हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें इज एम आर के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देते होते हैं। अच्छा जी। द टीनेजर्स इन अपार्टमेंट 5 आर लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक। ये देखें जी, लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं। द डॉग इज अपार्टमेंट 6 इज बार्किंग। 6 अपार्टमेंट में डॉग जो है वो बार्क कर रहा है, भौंक रहा है। एंड द पीपल इन अपार्टमेंट 7 आर हैविंग अ बिग आर्ग्यूमेंट। वो लड़ाई कर रहे हैं, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है मियां बीवी का। अच्छा जी। इट्स वेरी लेट, बहुत देर हो चुकी है। एंड आर्थर इज टायर्ड एंड एंग्री। आर्थर जो है थका हुआ भी है और गुस्से में भी है। व्हाट अ टेरिबल नाइट। बहुत ही खौफनाक, बहुत ही अजीब, बहुत ही थका देने वाली, बहुत ही बुरी रात है ये। नाउ यू हैव टू रीड इट। स्टार्ट फ्रॉम मिस आयशा। Arthur is very angry. It's late at night. Arthur is sitting on the bed and he is looking at his clock. His neighbors are making a lot of noise and Arthur is very angry. The people in apartment 2 are dancing and the man in apartment 3 is vacuuming his rug. The woman in apartment 4 is playing the drum. The teenager in apartment 5 are listening to loud music. The dog in apartment 6 is barking. And the people in apartment 7 are having a big argument. It's very late and Arthur is tired and angry. What a terrible night. What a terrible night. परफेक्ट। अच्छा जी, अब हम करेंगे ये, इसी पिक्चर को मैं रिटर्न जो मटेरियल है इसको हाइड करने लगा हूं और आप इस पिक्चर को देख के प्रेजेंट करेंगे। इस आयशा से स्टार्ट करवाते हैं। Arthur is very angry. It's late at night. People in apartment 2 are dancing and the person in apartment 3 is vacuuming the rug. Boys in apartment 4 are playing the music and in apartment 5 dog is barking and in apartment 6
Mr. and Mrs. John are fighting. Very nice. Good try. Good try. I'm happy.